इफ्तिखार साहब, बखुदा मैंने जो भी कुछ किया सिर्फ आपको परेशानी से बचाने के लिए किया। बहुत रंज हुआ मुझे, बहुत अफसोस। सारे मोहल्ले में मेरी कम आमदनी और बेचारगी का ढंढोरा पीटा है तुमने। किस कदर हजीमत और शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी मुझे। जब मैंने कह दिया था कि मैं कुछ भी करके मुझकी फीस अदा कर दूंगा, तो फिर क्या जरूरत थी कड़े बेचने की। मैं नहीं चाहती थी कि आप अपनी उम्र भर की जमा पूंजी इस तरह लुटा दें और फिर खुद ज़हनी दबाव का शिकार हो जाएं। कैसा ज़हनी दबाव? अपनी बेटी के लिए कुछ भी करके मैं बहुत खुश रहूंगा, इसमें ज़हनी दबाव कहां से आ गया? आ जाओ। बाबूजी, मैंने एक बात करनी थी। असल में मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मेरी वजह से घर का अच्छा भला माहौल ख़राब हो गया। इससे पहले कभी भी मैंने आप लोगों के बीच में कशीदगी नहीं देखी। मेरी वजह से आप दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा हो गई। नहीं मुश्क, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है बेटा, गलती मेरी ही है। तुम परेशान मत हो, जाओ जाकर सो जाओ। मुश्क, चुप। इधर आओ मुश्क, इधर आओ मेरे पास, बैठो। तुम शायद सही कह रही हो। पहली बार तुम्हारी माँ ने मेरी मर्जी के खिलाफ कोई काम किया है, और तुम भी शायद ये महसूस कर रही हो कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगले हफ्ते तुम यूनिवर्सिटी जा रही हो। मगर एक बात का ख्याल रखना, हमारे माशरे में कुछ हुदूद और क़ुयूद हैं जिनको अपनाना बहुत जरूरी है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात को? बाबूजी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। और बस मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। देखो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी किसी भी गलत हरकत से इस घर के किसी फर्द को कोफ्त या उलझन का सामना करना पड़े। तुम्हारी माँ ने इस मामले में तुम्हारी सिफारिश की थी मुझसे। तुम्हारी कोई भी गलत हरकत हमारे रिश्तों में कशीदगी पैदा कर सकती है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात को? नहीं अब्बूजी, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? ऐसा नहीं होगा कभी भी। यकीन तुम नहीं दिलाओगी, यकीन वक्त दिलाएगा। तुम अब जाओ। जी अब्बूजी, शब बखैर। इफ्तिखार साहब, 10 बज गए, मेरे सोने का वक्त हो गया। लाइट बंद कर दे। जी बेहतर। कौन सा पहनूं? मुश्क। अल्लाह, समझ नहीं आ रहा। सूट करता है। अल्लाह, अंबर से पूछूं? नहीं, अंबर बिल्कुल सही नहीं बताएगी। अच्छा, मैं चादर लेके जाऊंगी। कितनी अजीब लगूंगी मैं। सब इतने मॉडर्न लड़के लड़की होंगे। नहीं, ऐसा करती हूँ।
पापा ऐसे बिल्कुल जाने नहीं देंगे, पागल हो गई हूँ मुझ। हाय हाय, ये हाँ, ये सही लग रहा है। फाइनल बैग बैग। मैंने अम्मी से कहा भी था कि बैग छोटा है। कुछ किताबें हाथ में पकड़ लूंगी, कुछ बैग में रख लूंगी। लमिया जी प्लीज मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरे। बात सुनिएगा, फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की क्लास यहाँ पे है। आप मुझे गाइड कर सकती हैं कि कहाँ पे जाके मैं बताता हूँ आपको। आप यहाँ से स्ट्रेट जाएं, स्ट्रेट से ऊपर जाके सीधे हाथ पे जो पहला कॉरिडोर आएगा उसके एंड में आपकी क्लास हो रही है। थैंक यू। यू वेलकम। न्यू कमर्स के साथ ऐसा होता रहता है, इट्स नो बिग डील। तुम एक काम करना, आइंदा अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे ना तो उनके साथ मिलकर हंसना शुरू कर देना, खुद ही एम्बैरस हो जाएंगे। आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड हो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही थी मुझे। अगर आप ना होती तो मैं तो यहाँ से सीधी घर चली जाती। यार इतना शाय नहीं होना चाहिए, यू नीड टू बी रियली कॉन्फिडेंट। तुम्हें अगले 2 साल यहाँ गुजारने हैं ना, और तुम तो बस बिल्कुल। मैं ऐसी ही हूँ। मेरा मतलब ये नहीं था। तुम्हें पता है तुम कितनी प्यारी हो। जब मैं तुम्हें पहली नजर ही देखा था ना तो मुझे बहुत पसंद आई थी। और वैसे भी अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी दोस्त है सहबा नवीद खान जो तुम्हें हर चीज से प्रोटेक्ट करेगी। दोस्त? क्यों, हम फ्रेंड्स नहीं हो सकते? आपको पता है मेरे अब्बू जी क्या कहते हैं? मेरे अब्बू जी कहते हैं कि कभी भी पहली नज़र में दोस्ती नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं कि हमेशा अपने जैसे परिंदों के साथ परवाज़ करनी चाहिए, वरना हम रास्ता भूल जाते हैं। आप और मैं बहुत मुख्तलिफ हैं। इसका मतलब है मैं तुम्हें पसंद नहीं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो मुख्तलिफ होने की बात कर रही हूँ। आप बहुत अच्छी हैं। मुझे आप बहुत अच्छी लगी। मैं तो बल्कि आपसे बहुत मुतासिर हुई हूँ। फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर मैं और तुम एक दूसरे को पसंद करते हैं तो ये सारी की सारी बातें इररिलेवेंट हैं। और अब ना ये आप जनाब और ये फॉर्मेलिटीज खत्म करो और दोस्ती का हाथ पकड़ो।
नेवर। और इसी खुशी में आज मैं तुम्हें घर भी ड्रॉप करूँ। आप कैसे ड्रॉप करेंगी? गाड़ी है, I'll drive। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ड्राइविंग आती है? घर में गाड़ी नहीं है हमारे। तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती? इतना इम्पोर्टेंट स्किल? मेरा मतलब है कि अगर चलानी आती भी हो तो फायदा नहीं है ना, घर पे गाड़ी नहीं है। भाई ये क्या बात हुई? अब देखो, अगर मुझे कभी कोई फ्लाइंग सिखाए तो मैं तो कभी मना नहीं करूंगी, इवन तो मेरे पास एरोप्लेन नहीं है। और तुम्हें पता है मुझे हॉर्स राइडिंग भी आती है, इवन तो मेरे पास हॉर्स नहीं है। और तुम्हें पता है मैंने ना नोमी की बाइक बोरो करके बाइक चलाना भी सीख लिया है। इवन तो मेरे पास बाइक भी नहीं। सो आई थिंक तुम्हें ड्राइविंग सीखनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हो। और फिर तुम तो सहबा हो ना। लेकिन मुझे सिखाएगा कौन? मुश्क, मैं सहबा खान, इतनी एक्सपर्ट ड्राइवर, मैं तुम्हें गाड़ी चलाना सिखाऊंगी। सीरियसली? थैंक यू सो मच सहबा, लेकिन मैं तुमसे खुद से कभी ना कह पाती कि मुझे ड्राइविंग सिखा दो। भाई ये क्या बात हुई? हम लोग इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, हमारे बीच में ऐसी कोई फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। मुश्क, हाँ लेकिन सहबा अच्छा नहीं लगता ना मुंह फाड़ के कह दो कि मुझे गाड़ी चलाना सिखाओ। भाई तुम्हें अच्छा लगे ना लगे, तुम्हारी गाड़ी है। वन सेकेंड, तुम्हें पता है तुम शायद भूल रही हो कि तुम किसकी दोस्त हो। तुम सहबा खान की दोस्त हो, जो कि एक बहुत अच्छी ड्राइवर है। और हाँ, बाहर आइए मोहतरमा। क्यों? मैंने कहा बाहर आइए प्लीज। तुम अगर अपनी लिमिट्स में रहो ना तो बेहतर होगा। अपनी एक खटारा गाड़ी हटाओ आगे से। आप जैसी लड़कियों को उनकी लिमिट्स याद दिलाना मैं बाखूबी जानता हूँ। अब ये रास्ता तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक आप मेरा नुकसान नहीं भरेंगे। मैं नुकसान भरूं तुम्हारा, जबकि मेरी गाड़ी को भी लगी है। नॉट माय कंसर्न। आपने मेरी गाड़ी को पीछे से हिट किया है, वरना फिर चलिए थाने। तुम्हारा दिमाग तो सही है, मैं थाने जाऊंगी। जी हाँ, थाने तो आपको चलना होगा, क्योंकि मैं खासा कानून पसंद शहरी हूँ। ना किसी को कानून तोड़ने देता हूँ, ना खुद कानून तोड़ता हूँ। मुर्श क्या हो गया? Why are you crying? What happened? प्लीज हमें हमारे घर जाने दो।